स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। कल आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहते थे कि वही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वही संविधान में विश्वास रखते हैं, वही 140 करोड़ भारतवासियों के भाग्य विधाता हो सकते हैं और वही विकास जानते हैं और उन्हीं के पास विकास की नीतियां हैं। लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अर्बन नक्सलों से नक्सल खत्म हो गया, लेकिन दिमाग के बीच में जो नक्सल पड़ रहा है उसका क्या करना। तो अर्बन नक्सलों से भी अपने को निजात पानी होगी। कौन है अर्बन नक्सल? अर्बन नक्सल वो है जो मोदी जी को सवाल पूछते हैं, उनके कुकर्मों का पर्दा फाश करते हैं। यदि इस भ्रष्टाचार है तो उसको इंगित करते हैं, व्याभिचारियों को सजा देने की मांग करते हैं, स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता बनी रहे इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार को सवाल पूछते हैं वो अर्बन नक्सल है। और उस कैटेगरी में राहुल से बड़े अर्बन नक्सल कौन हो सकते हैं? क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने ना इनका सदन चलने दिया और ना इनको सदन में आने के लायक रखा, और चारों तरफ से आक्रामकता राहुल गांधी की बरकरार रही। तो मोदी जी लाल किले पहुंचने के पहले ही राहुल को एक नोटिस भिजवा दिया। संसद का पिछला सत्र देखा आपने, उसमें तो सत्ता पक्ष की हारी मानता हूं मैं। अब तो राहुल से निजात पाने का काम हो रहा है। आउट ही कर दो राहुल को। क्या हुआ? किन मुद्दे पर राहुल को घेरने का प्रयास हो रहा है? अमित शाह पर टिप्पणी, राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस, मेलोनी का मुद्दा भी उछला। क्या बात है! कांग्रेस के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राजनीति और कूटनीति मोर्चे पर घेरने की कोशिश सरकार ने शुरू कर दी है। एक तरफ जहां लोकसभा सचिवालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणियां करने का आरोप लगाते हुए उन्हें विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमाया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर की गई टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय और बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 28 अगस्त 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यह शिकायत सौंपी थी। यह मामला लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान का है। अनुराग ठाकुर अन्य बीजेपी सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया तथा नियम 353 रूल 353 के तहत पूर्व सूचना दिए बिना उन पर गंभीर आरोप लगाए। लोकसभा सचिवालय ने इस शिकायतों का संज्ञान लिया है। इसके अलावा बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी 29 जुलाई को अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उसी बहस के दौरान राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर असंसदीय भाषा का प्रयोग का संज्ञान लिया जाए। जायसवाल ने अध्यक्ष से प्रक्रिया नियमों के तहत उचित कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। 29 जुलाई 2026 को लोकसभा में इस संशोधन विधेयक पर बात करते हुए चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार पर कई गंभीर आरोप और टिप्पणियां की थी। राहुल गांधी ने दिल्ली में नीट और जो पेपर लीक हुए थे नीट के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन ऑब्लिक गोलीबारी के पीछे सीधे गृह मंत्री का हाथ था। उन्होंने सदन को कहा कि देश के गृह मंत्री में यहां आकर बैठने की हिम्मत नहीं है। वे सदन इसलिए नहीं आते क्योंकि वे डरे हुए हैं। उन्होंने हमारे छात्रों पर पैलेट गन और लाठियां चलवाई है। सदन के बाहर और भीतर राहुल गांधी ने कहा या तो अमित शाह खुद छात्रों पर
लाठीचार्ज और पैलेट चलाने के आदेश दिए हैं या फिर उन्हें अपने मंत्रालय की कार्रवाई की खबर ही नहीं थी। उन्होंने कहा दोनों परिस्थितियों में वे या तो दोषी है या अक्षम, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में एक लेख भी लिखा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा और निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कोई गोलीबारी नहीं हुई थी और कानून व्यवस्था का आदेश मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। नई दिल्ली में आयोजित रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित के बीच हुई बातचीत पर भारी राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि विदेश नीति का मतलब अन्य नेताओं के गले लगाना यानी हक करना कैसे हो गया। अपनी बात को दर्शाने के लिए राहुल गांधी ने मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाया। राहुल गांधी ने कहा पता नहीं पीएम के दिमाग में कहां से आया कि विदेशी नेता उनके दोस्त है। उन्हें कहां से विचार मिला है कि विदेश नीति नेताओं के गले लगने के बारे में है। इसके बाद संदीप दीक्षित ने चुटकी लेते हुए पूछा कि एक चीज पूछ सकता हूँ, मेलोनी तो नहीं समझा था मुझे। इस पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दौरे का उदाहरण देते हुए अमेरिका ईरान तनाव के समय भारत के पास मध्यस्थ का बड़ा अवसर था, लेकिन पाकिस्तान ने जगह बना ली और भारत देखता रह गया। राहुल गांधी ने भाषण में भाजपा और आरएसएस के लिए भी तीखे शब्दों का प्रयोग किया। इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि हाल ही वर्षों में भारत और इटली के संबंध हर क्षेत्र में मजबूत और व्यापक हुए हैं। जायसवाल ने कहा कि इटली के साथ हमारे संबंध मजबूत है। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध हर तरह के विस्तृत और प्रगाढ़ हुए हैं। कूटनीतिक मर्यादा के तहत यह बेहद जरूरी है कि हम एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक रहे और आपसी समझ को बनाए रखते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी पर राजनीतिक मर्यादा की सभी सीमाएं लांघने का आरोप लगाया। ये हुई बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी को घेरने की। अब राहुल गांधी ने दो बातें कही, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये झूठ परोसा जा रहा था कि पैलेट गन का उपयोग ही नहीं हुआ, गन चली, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। पोस्ट जो हेल्थ बुलेटिन में आया बच्चों को गोलियां लगी। जो एजेंसियां थी पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन्होंने अपने यहाँ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। उनके यहाँ रिपोर्ट है कि जो पैलेट गन इशू हुई थी उसमें बाकायदा यूज हुआ है। ये सारी बातें होते हुए सरकार पहले तो पैलेट गन का यूज मान ही नहीं रही थी, लेकिन यदि गृह मंत्री के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, तो गृह मंत्री को ये बताना होगा या तो पैलेट गन का आदेश उन्होंने नहीं दिया था, ये लोकल लेवल पे लिया गया था, तो निर्णय किसी और ने लिया, उन्हें पता ही नहीं था। पैलेट गन जैसी वस्तु यदि उपयोग में लाने के बाद गृह मंत्री को ये बात का पता नहीं है, तो वाकई वो क्या गृह मंत्री बनने लायक है? और यदि उनके आदेश से हुआ है तो ये घोर अपराध माना जाएगा। फिर राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। जो किरण रिजिजू बोलते हैं कि लाठीचार्ज या गोलियां चलाने का या पैलेट गन चलाने का आदेश मैजिस्ट्रेट देता है, मंत्री नहीं, तो फिर जब बोफोर्स खरीदी गई होगी तब भी किसी और ने आदेश दिया होगा, प्रधानमंत्री ने खुद तो डील नहीं किया था। या मुलायम सिंह के समय जो गोलियां चली कार्य सेवकों पे, मुलायम सिंह ने तो नहीं चलाई होगी, तब भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दिया होगा आदेश। तो जब आप विपक्ष में होते हैं तो फिर सरकार से इस्तीफा मांगते हैं, और जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो मैजिस्ट्रेट पे ढोलते हैं। ये लुपा छुपी का गेम अब देश के सामने आ गया है। इस पूरे मामले में विपक्ष ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निर्वाहित की। जिन बच्चों पे बर्बरतापूर्ण हमले हुए, बर्बरतापूर्ण दिल्ली पुलिस कार्रवाई आ रहा, गुंडे हायर किए गए थे, ये सारी बातें वहां से हो गई। नेताओं के वक्तव्य, बीजेपी के अभी शिक्षा मंत्री ने जो लखनऊ में कहा, उन्होंने कहा कि वहां गुंडे आए थे तो पिलट गन नहीं चलेगी तो क्या होगा। मतलब वो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, वो सरकार के मंत्री है। इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको एक बात जरूर समझना होगा कि राहुल गांधी ने यदि कहा कि
गृह मंत्री ने आदेश दिया, तो आदेश किसने दिया यह बताना होगा। मात्र इसको विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर हो सकता है कि क्योंकि अभी मेजॉरिटी उनके पास है और स्पीकर तो बिल्कुल सरकार के गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे में इसी धारा के तहत उनका निष्कासन भी हो सकता है, फिर से चुनाव भी हो सकता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्योंकि ये सरकार ये जानती है कि यदि राहुल गांधी से वैसा आपको निजात नहीं पाना है, तो ऐसा निजात पाया जाएगा। दूसरी ओर जो मेलोनी वाला मामला हो गया, उसमें राहुल गांधी ने तो सिर्फ बताया, चुटकी ली थी संदीप दीक्षित ने। उनने कहा कहीं मेलोनी समझ को तो गले नहीं लगाया। राहुल ने इतना ही कहा कि मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, मतलब मैं इतना लो लेवल पे नहीं पहुंचा। लेकिन राहुल क्या कहना चाहते थे और इन्होंने क्या उठा लिया, और विदेश मंत्रालय तक शायद इटली से कोई अभी तक रिएक्शन नहीं आया होगा, लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ छिछोरे नेता ज्यादा रिएक्ट उसमें दोनों के बीच में ढूंढ रहे थे। और सारी मर्यादा तोड़ने वाले की बात जब होते हैं, तब सुधांशु जी को ये नहीं समझ में आता 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड में कौन सी मर्यादा बची हुई थी, हाइब्रिड गाय में कौन सी, हाइब्रिड या बछड़ा बोलने में कौन सी मर्यादा बची थी। रेखा गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने मां से भी पैदा होने का प्रूफ पूछेगा। ये बात कहाँ मर्यादा इसकी है। इसके पहले जिसको मंत्री बनाए रखा है दिल्ली गवर्नमेंट में, उनने उसी विधानसभा पटल पर यह भी कहा था और पूरे नरेंद्र मोदी के व्यभिचार के कच्चे चिट्टे खोल लिए थे, तब मर्यादा कहाँ गई थी। आज जिसने पूरा कैरेक्टर तार तार कर दिया मोदी जी का दिल्ली विधानसभा में, वही आदमी अब आपके यहाँ मंत्री बैठा है, मिश्रा। कई बातें हैं, जब सत्ता पक्ष अपने गरेबान में झांक के देखेंगे तो उन्हें उनके ही चेहरे कई जगह दिखाई देंगे। जो आज वो मर्यादा भंग कहते हैं या जो आज लगातार राहुल को घेरने का प्रयास करते हैं, ये भाषा और इसके सारे बीज बीजेपी ने ही डाले हैं भारतीय राजनीति में। आज डायरेक्ट में इतना ही कराता हूं, फिर किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।